देखिए, झारखंड में कोई गठबंधन नहीं हो तो ठगबंधन है। कांग्रेस की जो भूमिका है वो झारखंड विरोधी है, विकास विरोधी है और आदिवासी विरोधी है। कांग्रेस के अंतर्गत जितने मंत्रालय है वो लूट खंड बना हुआ है, घोटालों का वो स्थल बन चुका है। झारखंड में राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी प्रणव झा की हार के बाद राज्य की राजनीति में महागठबंधन के भीतर दरार साफ नजर आने लगे हैं। इस हार के बाद कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। कांग्रेस इस हार का ठीकरा राजद और भाकपा माले पर फोड़ रही है, जबकि राजद और माले की ओर से कांग्रेस के ही विधायकों को गद्दार बताया जा रहा है। इस पूरे घटनाक्रम के बीच भाजपा नेता दीपक प्रकाश ने भी महागठबंधन की सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि झारखंड में ठगबंधन की सरकार चल रही है। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस कोटे के सभी मंत्रियों ने अपने अपने विभाग को लूटखंड बना लिया है। दीपक प्रकाश ने यह भी कहा कि कांग्रेस हमेशा से आदिवासी और मूलवासी विरोधी है। सर, झारखंड में कांग्रेस, झारखंड मुक्ति मोर्चा, इनको झटका लगा, क्रॉस वोटिंग हो गई और बीजेपी समर्थित उम्मीदवार परिमल जी वो जीत करके आगे। क्या कहना है सर? देखिए, एनडीए गठबंधन समर्थित उम्मीदवार परिमल नाथवानी वहां पर चुनाव जीते। वो झारखंड की आवाज राज्यसभा में बने, अंतरात्मा की आवाज और झारखंड के विकास के प्रति विधायकों का सकारात्मक सोच ही उनके विजय का कारण बना और हम जादुई आंकड़ा पार कर सके, क्योंकि झारखंड का गठन हमने किया है और झारखंड का विकास भी हम करेंगे। अब वहाँ के विधायक किसी भी दल के हो, ये सारे चीज़ों को गंभीरता से समझिए। लेकिन सर, अब इंडिया ब्लॉक में जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप का दौर चल पड़ा है, सभी पार्टियां एक दूसरे पर आरोप लगा रही हैं। देखिए, झारखंड में कोई गठबंधन नहीं हो तो ठगबंधन है और ठगबंधन में कांग्रेस की जो भूमिका है वो झारखंड विरोधी है, विकास विरोधी है और आदिवासी विरोधी है। वहाँ के मूलवासी विरोधी कांग्रेस है। वहाँ सारे समस्याओं का जल भी कोई है तो कांग्रेस है। कांग्रेस के अंतर्गत जितने मंत्रालय है वो लूट खंड बना हुआ है, घोटालों का वो स्थल बन चुका है। इसलिए विकास है तो डबल इंजन की सरकार जब रहेगी तभी विकास हो पाएगा। सर, एक सवाल और है। पहले पड़ोसी राज्य टीएमसी में टूट हो गई, फिर महाराष्ट्र में भी टूट की खबर आ रही है। क्या झारखंड मुक्ति मोर्चा में भी कुछ ऐसी चीजें चल रही हैं? झारखंड मुक्ति मोर्चा अगर वास्तव में चाहता है झारखंड के जनता के चेहरों में मुस्कान लाना, तब उनको गंभीरता से हर चीजों को विचार करना आवश्यक है। वहाँ के आदिवासी हो, मूलवासी हो, चाहे 3.5 करोड़ जनता हो, अगर विकास के प्रति, वहाँ के विकास के प्रति अगर थोड़ी भी उनके मन में गंभीरता हो तो विचार करना चाहिए। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।